बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं एम अब्दुल्ला भट्टी। आज की जो सबसे पहली और अच्छी खबर है वो ये है कि तमाम पाकिस्तानियों को मुबारक हो कि पाकिस्तान ने सेमीफाइनल जीत कर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। अब ये तकरीबन 1992 वाली जो बातें चल रही हैं कि ये सैलाब और सारी जो चीज़ें आई हुई थी, तो अभी भी वो ये एक वो क्या हिस्ट्री रिपीट होगी, ये एक सवाल है। और क्या उस वक्त भी फाइनल मेलबर्न में हुआ था और इस दफ़ा भी फाइनल मेलबर्न में हो रहा है, तो क्या पाकिस्तान ये हिस्ट्री को रिपीट करेगा? एक नई तारीख रकम होगी। बाबर 11 जो है उसके ऊपर तनकीद तो शुरू में बहुत हुई और वही सिनेरियो था। उस वक्त भी पाकिस्तानी टीम एक किस्म की बाहर जाने वाले स्टाइल में थी और यकदम आगे गई और फिर फाइनल भी जीत लिया। तो इस दफ़ा भी तकरीबन यही है कि शुरू में ये वो पॉइंट आया था कि वो नीदरलैंड ना हराती तो शायद आज ये घर पहुंच चुके होते। और देखो कि वो नीदरलैंड का जीतना था और पाकिस्तान आज फाइनल में भी क्वालिफाई कर गया माशाल्लाह। तो ये आज की एक अच्छी खबर थी। चलो, पाकिस्तानी लोगों के चेहरों पे जो एक परेशानी और इस वक्त जो मुल्की हालात तो वाकयात है, तो उसमें ये एक आज अच्छी खबर मिली है पाकिस्तानियों को। तो उम्मीद ये है कि इंशाल्लाह अगली तरफ फाइनल भी हम इंशाल्लाह संडे वाले दिन जीतेंगे। और अभी कल देखो कि इंग्लैंड और इंडिया का जो मैच है उसमें कौन क्वालिफाई करता है और कौन जो आगे फाइनल खेलता है पाकिस्तान। तो ये आज की एक अच्छी खबर थी। और अब आ जाते हैं पाकिस्तान के जो सियासी मामलात और जो कानूनी मामलात हैं उनकी जानिब। और आज की जो खबर है वो ये है कि नैब तरामीम के हवाले से जो पीटीआई ने तरामीम के हवाले से अपनी पटिशन दायर की हुई थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तो उसके ऊपर आज समाअत थी। और समाअत वो चूंकि 3 रुकनी बेंच का था चीफ जस्टिस की सरबराही में, तो दौरान समाअत जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि तारीख इंसाफ की जब हुकूमत आएगी तो वो अपने मुताबिक नैब तरामीम कर लेगी। तो आज चूंकि जब समाअत शुरू हुई तो उस दौरान इमरान खान के जो वकील हैं ख्वाजा हारिस, उनकी जानिब से अक़वाम मुत्तहिदा, यूरोपीय यूनियन और अफ्रीकी यूनियन के इंसदाद करप्शन कन्वेंशन के हवाले दिए गए, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि आपके मुताबिक करप्शन के हवाले से कुछ बेंच मार्क हैं जिन्हें बरकरार रखना है। जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा, मुझे किसी ने बताया कि अभी यूएई में, दुबई में भी मनी लॉन्ड्रिंग के कमजोर कवानीन की वजह से ग्रे लिस्ट में है, यानी दुबई भी। अब केस में बुनियादी हकूक पर बात होगी। वकील ने कहा कि करप्शन से बुनियादी हकूक मुतासर हुए हैं, फेयर ट्रायल और बराबरी का हक भी है। इन तरमीम से पहले चेयरमैन नैब के पास इख्तियार था कि किसी को भी बैंक की तफसीलात तलब कर सकते थे, किसी भी शख्स की, लेकिन अब ऐसा नहीं है। जैसे इजाजुल एहसन ने कहा कि अवामी पैसे के गलत इस्तेमाल से भी अवाम का एतमाद खराब होता है। जिस पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि आपकी बातें पार्लियामेंट के लिए अच्छी तकरीर है। वकील ख्वाजा हारिस ने कहा कि पार्लियामेंट तो कोई सुनने को तैयार नहीं, इन्हें जो करना है वो करना है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने जवाब दिया कि बात सुनने के लिए पार्लियामेंट में होना भी चाहिए। अगर आप इंतखाबात जीतते हैं तो अपनी तरामीम लाएं। जिस पर वकील ख्वाजा हारिस ने दलाइल देते हुए कहा कि दुनिया का हर मुल्क करप्शन, कवानीन और सजाओं को सख्त करने का कह रहा है, जबकि हमारे यहाँ माशाल्लाह से NRO2 यहाँ दिया जाता है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि ख्वाजा हारिस साहब का ख्याल है कि जो छूट गए इनको पकड़ना मुश्किल होगा। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि आप इनको फिर से पकड़ लेना। हर सियासी जमात की जब अपनी हुकूमत आती है तो वो कवानीन बनाती है। अगर नैब कवानीन पसंद नहीं तो तरीके इंसाफ की जब हुकूमत आएगी तो वो अपनी ख्वाहिश के मुताबिक नैब कवानीन बना लेगी। जिस पर चीफ जस्टिस ने वफाकी हुकूमत के वकील को मुखातिब करते हुए कहा कि एक जुडिशल कमीशन इजलास के बाद वफाकी वजीर कानून ने बताया, हमारे किसी दूसरे कानून में पार्लियामेंट तो बहस नहीं हुई, लेकिन कमेटी जिस पर सारे मौजूद थे वहाँ काफ़ी बहस हुई। लिहाजा अगर नैब तरामीम में भी कोई बहस हुई है तो इस कमेटी की तफसीलात फराम कर देंगे, क्योंकि ये ऑर्डिनेंस के थ्रू एक किस्म का लाया गया था। तो इस हवाले से उन्होंने कहा कि अगर इस हवाले से अगर चूँकि पार्लियामेंट और सेनेट के अंदर तो बहस ही नहीं हुई, तो ये आपने चूँकि उस वक्त कहा था कि इसकी जो कमेटी है उसके अंदर
बहस हुई, तो अगर उस कमेटी की भी अगर कोई बहस वाली पॉइंट्स हैं तो वो तो दिखा दें, उसके कोई तो सबूत पेश करें। ख्वाजा आरिफ ने कहा स्विस अकाउंट केस में केस खत्म होते हैं, सारा रिकॉर्ड गायब कर दिया है, और ये स्विस अकाउंट, ये आसिफ जरदारी जिसके ऊपर यूसुफ रजा गिलानी को नाअहल भी किया गया था, क्योंकि अदालत ने कहा था कि आप स्विस अकाउंट को खत लिखें और वहाँ की जो आसिफ अली जरदारी के जो असासे हैं वहाँ पे जो उनके सारी चीज़ें हैं उनकी जो डिटेल है वो वहाँ से मंगवाए, जिस पर उन्होंने खत नहीं लिखा था, जिसके ऊपर फिर यूसुफ रजा गिलानी को नाअहल भी होना पड़ा था। तो इस दौरान नैब रेफरेंसेस में भी असली दस्तावेजात न होने से मुलजमान बरी हुए और नैब ने कह दिया हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि अब जो कवानीन इन्होंने NRO 2 की सूरत में इस इम्पोर्टेड हुकूमत ने लिए हैं, तो उस सूरत में नैब एक किस्म की बांझ हो गई है, उसको ताला लगाना बाकी रह गया, उसके अंदर उसके पर काट दिए गए हैं, उसके पूरे पाँव काट दिए, उसके हाथ का जुबान बिल्कुल ताले लगा दिया, उसको जिस जाने वो एक रिमोट बन चुका है कि उसको जैसे बटन दबाएंगे जिस अंदाज से घुमाएंगे वो उसी जानिब जाएगी। अगर 31 खत्म ना होता तो इसहाक डार वापस ना आते, ऐसी तरामीम फायदे के लिए की जाती हैं। उन्होंने फिर वकील ख्वाजा हारिस ने जो इमरान खान के हैं, और ये वही ख्वाजा हारिस हैं जिन्होंने नवाज शरीफ का मुकदमा भी लड़ा था पैनमा केस में, जिसमें नवाज शरीफ नाअहल हुए थे। जैसे इजाजुल हसन ने कहा कि क्या बतौर कौम हम ये सब अफोर्ड करते हैं, रोज बरीयत के लिए दरखास्तें आ रही हैं। जैसे मंसूर अली शाह ने कहा कि अगर कोई ऐसा करेगा तो अवाम इसको वोट नहीं देंगे, क्या अदालत पार्लियामेंट को तामीम लाने से रोक दे। ख्वाजा आरिफ ने कहा कि पूरा निज़ाम मफलूज किया जा रहा है, जिस पर जैसे मंसूर अली शाह ने कहा जितना आप दलाइल देंगे हम मैच से दूर होते जाएंगे। जैसे इजाजुल एहसन ने इस्तफसार किया कि तरामीम ख़त्म होने से क्या अदालतें के अहकाम ख़त्म हो जाते हैं, जिस पर वकील ख्वाजा आरिफ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट कवानीन को बहाल भी कर सकती है। इन कवानीन के जरिए तो कह दिया गया कि अगर सरकार का पैसा ना हो तो करप्शन नहीं होती। बाद अदालत ने केस की मजीद समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दिया। तो ये चंद एक अहम जो पॉइंट्स थे, तो जिसके ऊपर ये पूरा जो एक सिनेरियो, चूंकि नैब तरामीम इस हुकूमत ने आते साथ ही NRO 2 ले लिया। अब मैं आपको बताता हूँ कि वजीर आजम साहब की जो लंदन यात्रा हुई है उसके पीछे मुहर्रिकात क्या है। जब से ये वजीर आजम साहब आए हैं, ये एक किस्म के, ये तो कन्फर्म है सबको कि ये एक किस्म के डम्मी वजीर आजम है, ये एक किस्म का वो जैसे होता है ना एक मुजस्मा सा टाइप, ये वो है कि सब की इनकी डोरें कहीं और से हिल रही हैं, कभी ये लंदन चले जाते हैं, कभी कहीं। अभी ये मिस्र से माशाल्लाह डायरेक्ट लंदन चले गए हैं। मुल्क यहाँ पे एक मुआशी और पूरी एक हिजानी की कैफियत में है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन अच्छी नहीं है, एक मुल्क की कैफियत जो है वो दरहम बरहम हो चुकी है, और ऐसे में वजीर आजम साहब किधर चले गए? लंदन। और लंदन क्या करने गए? वहाँ कोई तीर मारने नहीं गए, वहाँ बेसिकली आपने भाई साहब से मुशावरत करने, जो मफरूर इश्तियारी बददियानत जिसको करप्ट और एक करप्शन ज़्यादा आदमी करार दिया गया है, उससे मुशावरत करने गए हैं मुल्क के अहम मामलात के, जिसके अंदर आर्मी चीफ की तैनाती होने वाली है। क्योंकि उस मुलाकात के अंदर उनसे ये भी बातचीत होगी कि जो नए आर्मी चीफ हैं, क्योंकि नवंबर शुरू हो चुका और नवंबर के तकरीबन 17 से 24 तारीख के अंदर ये मुमकिन है कि अनाउंसमेंट कर दी जाएगी नए आर्मी चीफ के हवाले से। लेकिन अभी इन्होंने मेरे ख्याल में कोई समरी भी प्रॉपर मूव नहीं हुई हुई, तो ये पूरे जो मामला हैं इसके ऊपर भी बातचीत करने वो अपने भाई साहब के पास चले गए। और इसके साथ ही लॉन्ग मार्च चूंकि इमरान खान का चल रहा है, तो उसके ऊपर भी पूरी जो उसको किस अंदाज से हैंडल करना है, इमरान खान से अगर बातचीत करनी है तो उसके पीछे क्या मुहर्रिकात होंगे, उसका क्या प्लान बनाना है, और उसका जो लॉन्ग मार्च है उसको किस अंदाज से टैकल करना है। दूसरा MKM भी अब चूंकि नाराज हो रही है, वो भी आपने कुछ मुतालबात लेके सामने आ गई है। तो ये पूरी जो एक चूंकि चूं चूं का मुरब्बा है, उसके अंदर अब वो तेल प्रॉपर नहीं होगा तो उसके अंदर मसाइल तो आएंगे। पहले ये तारीख की 75 रुकनी कैबिनेट तो बन चुकी है, अब वो चूंकि मजीद उन लोगों को नवाजते हैं, तो लोग देख रहे हैं कि किस तरह से वो अपनी वजारत बचाने के लिए वो बंदर पांट पे लगे हुए हैं। कभी इदला शुरू हो जाता है। अब इनको समझ आई है कि इमरान खान किस मुश्किल से, किस किस परेशानी के साथ वो अपनी हुकूमत चला रहा था।
उसके बावजूद अवाम को रिलीफ दे रहा था, दुनिया के अंदर नाम पैदा कर रहा था। और ये जो कहते हैं कि मिस्र का कामयाब दौरा, मरियम औरंगजेब साहबा कह रही है कि वो जरा वो दुनिया ने देख लिया है, पाकिस्तानियों ने देख लिया है कि उसको वो कितना कामयाब हुआ है और वहां आपने कितनी कामयाब सफारतकारी की है, वो सारी दुनिया ने देख लिया। तो दूसरा जो अहम पॉइंट है वो ये है कि पंजाब हुकूमत ने एक कमेटी तश्कील दे दी है, जुडिशल JIT, जो इमरान खान के ऊपर फायरिंग हुई है। और इसको जो ये एडिशनल IG हैं हाईवेज पेट्रोलिंग, रियाज डोगर, वो देखेंगे इसको पूरी चेयर, और बाकी भी लोग इसके अंदर शामिल होंगे। दूसरा आज और ये वजीर कानून जो पंजाब के हैं राजा बशारत, उनकी जेर सदारत आज इजलास हुआ था जिसके अंदर ये फैसला हुआ। और उस फैसले के अंदर जो इमरान खान का अब कल से लॉन्ग मार्च शुरू हो रहा है, तो उसके ऊपर भी मुशावरत की गई कि जो कंटेनर है उसको इर्द गिर्द स्नाइपर तैनात होंगे, और जो इमरान खान जब उस कंटेनर पे सवार होंगे या उनकी क़यादत होगी तो वो बुलेट प्रूफ जो गिलास है वो इस्तेमाल किया जाएगा। और इसके साथ आज इमरान खान ने 6 बजे बल्कि जमान पार्क लाहौर के अंदर एक पार्टी रहनुमाओं का आम इजलास भी तलब कर लिया है। और इसके साथ ही आज उनकी मुलाकात हुई थी सिराजुल हक साहब से, और इस मुख्तलिफ जो पार्टी के रहनुमा हैं जिसमें वजीर आला GP है, उन्होंने भी मुलाकात की और उनकी खैरियत दरियाफ्त कर रहे हैं। लेकिन उनका जो स्पिरिट है, एक आदमी को गोली लगने के बावजूद वो बरकरार है, उनका स्टेमिना डाउन नहीं हुआ। वो पूरी तवन्नाई और पूरी जुर्रत और हिम्मत के साथ, बहादुरी के साथ है, वो अपना जो पार्टी मामलात हैं, जो मुल्क की सियासी मामलात हैं, उनको पूरे अंदाज से टैकल कर रहे हैं। और इसके साथ जो वफाकी हुकूमत है, उन्होंने कुछ गिरफ्तारियों का भी ये खदशा जाहिर किया जा रहा है कि इन जल्द अज जल्द कुछ पार्टी के रहनुमाओं की उन्होंने लिस्टें भी बनाई हैं। और इस हवाले से अब वो मुख्तलिफ किस्म के उसके जब ये अब इस्लामाबाद की जो हदूद है उसको भी बढ़ाना चाह रहे हैं, और वो कहते हैं कि किसी तरह से हमें 3 जो हैं पॉइंट्स वो हमें मिल जाएं, जिनमें जो गिरफ्तारी के हवाले से जो लिस्ट बनाई है उस प्लान के तहत है। उसमें एक तो है जुल्फी बुखारी, अली अमीन गंडापुर, चौधरी सरवर, ये चूंकि टेक्सला और ये सारे जो करीबी लोग हैं, जितने भी चाहे ये जो करीबी मामलात के लोग हैं, PTI की सीनियर क्यादत, उसको गिरफ्तार कर लिया जाए, ताकि चूंकि लॉन्ग मार्च की जो कामयाबी है, चूंकि वो एट दी एंड यहाँ के रुकना और यहाँ के लोगों की जो क्यादत है, अगर वो गिरफ्तार हो जाएगी तो वो लोगों को उस अंदाज से निकाल नहीं पाएगी, ये उनकी स्ट्रेटेजी है। और इसके साथ जो आमिर डोगर है उनको भी गिरफ्तार करने की कोशिश है, आमिर कियानी है उनको भी, और जो राशिद है शेख रशीद का भतीजा, उसको भी गिरफ्तार करने के हवाले से ये एक उन्होंने जो एक प्लान बनाया है। तो अभी इसके ऊपर एग्जीक्यूट करना इतना आसान नहीं है। दूसरी जो एक और अहम बात है कि इमरान खान ने जो एक इंटरव्यू दिया है अमेरिकन TV को, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा बातचीत हो रही है कि वो एंकर ने बार बार सवाल किए तो वो उन्होंने जवाब क्यों नहीं दिए, सबूत क्या। वो भाई सबूत के हवाले से सवाल सिंपल सा ये है कि उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होगी, उस इन्वेस्टिगेशन के अंदर उस आदमी ने एक एलिगेशन लगाने हैं ना। सबूत तो क्या है, सबूत ये है कि जो इनकी प्रेस टॉक्स हैं वो इस चीज़ की गवाही हैं, मरियम नवाज की, मरियम औरंगजेब की, जवेद लतीफ़ की, इनके वो जो मकामी रहनुमा पकड़ा गया है उसकी जो स्पीचेज हैं, इवन के राना सनाउल्लाह साहब की ज़ाती जो एक स्पीचेज हैं, उनको निकाल के देख लो तो पूरा एक जो डायरेक्शन है वो वाज़ेह हो जाती है कि इसके पीछे क्या मुहर्रिकात थे इमरान खान के ऊपर हमले के। दूसरा बिलावल भुट्टो का एक जानिब तो वो उन्होंने इंटरव्यू दिया है अमेरिकन TV को, उन्होंने भी, और उसके अंदर ये कहा है कि जो इमरान खान के ऊपर हमला है ये काबिल मजम्मत है और ये एक किस्म का पाकिस्तान के ऊपर हमला है, तो इसकी हम मजम्मत करते हैं। लेकिन यहाँ इधर जो है उनकी पार्टी का बयानिया और यहाँ पे बातें वो कुछ और करते हैं, मतलब यहाँ के लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, उनको जाहिल समझते हैं, अनपढ़ गवार समझते हैं। ये है सियासतदानों का दोगला चेहरा। दूसरी जानिब जो गवर्नर रूल की ये बातें कर रहे हैं वो इतना आसान नहीं है। वो इसलिए आसान नहीं है कि गवर्नर रूल लगाने के लिए 2 से 3 जो पॉइंट हैं वो आम होते हैं। सबसे पहले तो गवर्नर राज जो लगता है उसके लिए वहाँ की जो मकामी असम्बली है, यानी मिसाल के तौर पे आप पंजाब में अगर ये लगाना चाहते हैं तो उसके लिए पंजाब की असम्बली करारदाद मंजूर करेगी कि पंजाब के अंदर जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है वो इंतहाई नागजीर हो चुकी है, वो इंतहाई मखदूश हो चुकी है, लिहाजा इस चीज़ के
वो करारदाद मंजूर, अगर वो करारदाद के बगैर लगा देते हैं, फिर वफाकी हुकूमत अगर वो करारदाद के बगैर भी लगा देते हैं, तो उस सूरत में भी वफाकी हुकूमत को सेनेट और कौमी असम्बली से करारदादें मंजूर करवानी होंगी जल्द अज जल्द, विद इन सम डेज। और ये जो गवर्नर रूल लगाएंगे, तो ये मेरे ख्याल में इतना आसान नहीं है गवर्नर रूल लगाना। वो जो ये अफवाहें फैला रहे हैं और जो बातें कर रहे हैं, वो इतना आसान नहीं है। दूसरी जो एक और अहम पॉइंट है वो ये है कि पंजाब हुकूमत ने आईजी पंजाब की तब्दीली के लिए जो नया नाम दिया है, गुलाम महमूद डोगर, इनको आईजी पंजाब बनाने के हवाले से जो पंजाब हुकूमत है वो इंटरेस्ट ले रही है। तो अभी देखो कि इसके ऊपर फिर फर्दर क्या अपडेट्स आती हैं। तो ये चंद एक पॉइंट्स थे जो अहम थे। और दूसरा, वजीर आजम ने जो बल्कि खत लिखा था, एक और पॉइंट आपको बता देता हूँ। जो वजीर आजम ने खत लिखा था, वो प्रेस टॉक के अंदर कहा था कि हम फुल कोर्ट बेंच जो है इसके ऊपर तश्कील दिया जाए, उससे उन्होंने यू टर्न ले लिया। उन्होंने वो अशे शरीफ वाले मामले पे भी और इमरान खान के ऊपर जो फायरिंग है उसके ऊपर भी। अब वो उन्होंने जो खत लिखा है वो फुल बेंच का नहीं, फुल कोर्ट का नहीं कहा। उन्होंने कहा है जुडिशियल कमीशन बनाया जाए। यानी कि वो फुल कोर्ट से क्यों डाले हैं? अगर आपके पाँव और जो पूरे आपका दामन साफ है, गिरेबान साफ है, ठीक है, तो इसमें आपको परेशानी वाली बात क्या है? आप बना दें फुल कोर्ट, भले दुनिया की कोई एजेंसी आ जाए। लेकिन फिर चूंकि कुछ दाल में काला है, फिर आप पीटीआई के लोगों को बातें करने का मौका तो फराहम करेंगे अगर आप ये इस तरह की बातों से जब आप यू टर्न लेंगे। तो देखो आगे इसके ऊपर फर्दर क्या अपडेट्स आती हैं। और चूंकि एफआईआर के हवाले से अभी समाअत नहीं हुई सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तो उसके ऊपर भी जब समाअत होगी तो वो भी पता चलेगा। और पीटीआई का तो कल से लॉन्ग मार्च शुरू हो रहा है, तो उसके भी क्या खदो खाल होंगे, और अभी उनका जो इजलास है उसके अंदर क्या फैसले होते हैं, ये भी अभी बाकी हैं। तो आखिर में प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन पे क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके।